एक बार की बात है, ऊँटों का झुंड जंगल की ओर जा रहा होता है और जंगल बहुत ही मनमोहक था, जिसे देखकर ऊँटनी का बच्चा कहता है कि माँ, यह कितना सुंदर जंगल है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो बस रेत ही रेत है। क्या हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं? तभी ऊँटनी कहती है, बेटा, जितना सुंदर जंगल है उतने ही खतरनाक जानवर हैं। हमें ऐसे मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। हमारा झुंड के साथ ही रहना उचित होता है। जंगल का राजा शेर है, वो बहुत ही खूंखार होता है और यह कहकर अपने पूरे झुंड के साथ वह बच्चों के लेकर चल देती है। चलते चलते ही ऊँटनी का बच्चा मोनू वह पूरे रास्ते में यही सोचते हुए चलता है कि वह क्या बहाना बनाकर अपनी माँ से पूरा जंगल घूमे। तभी वह अपनी माँ से बहाना बनाता है और कहता है कि माँ, मुझे बहुत ही तेज से प्यास लगी है और मैं काफ़ी थक भी गया हूँ, इसलिए आप मेरा यहीं पर इंतज़ार कीजिए, मैं अभी पानी पीकर आता हूँ। और यह कहकर मोनू वहाँ से चला जाता है। मोनू बड़े आराम से बहाना बनाकर वहाँ से निकल आता है और बढ़िया मौज मस्ती करके जंगल को घूम रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि काश हमें भी यहीं पर रहने को मिल जाए। यह सोच रहा होता है, तभी उधर से एक भेड़िया आ रहा होता है। भेड़िया मोनू को देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता है, अरे वाह, आज तो कुछ मुझे अलग ही भोजन मिलेगा। और वह हंसने लगता है। ऊँट उसकी हंसी को देखकर काफ़ी डर जाता है और तभी उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है और मोनू कहता है कि तुम मुझे कैसे खा सकते हो? मैं तो शेर का शिकार हूँ और अगर उसे पता चल गया ना तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। तभी भेड़िया कहता है कि तू अपनी जान बचाने के लिए मुझसे बहाने मत बना। ऊँटनी का बच्चा मोनू कहता है कि ठीक है, फिर तुम मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लो। मोनू की बात सुनकर डर जाता है और वह वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। जैसे ही भेड़िया वहाँ से जाता है और उसके ठीक तुरंत बाद ही उधर से शेर आ रहा होता है। तभी मोनू कहता है कि अरे, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, ये तो सच में आ गया, अब मैं क्या करूं? फिर वह एक प्लान बनाता है और कहता है कि मैं शेरनी का मेहमान हूँ, वही मुझे यहाँ लेकर आई हैं। तभी शेर अपने मन में सोचता है कि बाप रे, अगर शेरनी का मेहमान है तब वो मैं इसे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वह शेरनी से बहुत डरता था और वह वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। फिर मोनू काफ़ी खुश होता है और सोचता है कि अरे वाह, आज तो मैंने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, जाकर माँ को बताता हूँ अभी। उधर मोनू की माँ ऊँटनी काफ़ी परेशान हो रही होती है और सोच रही होती है कि अरे, मोनू तो अभी भी पानी पीकर नहीं लौटा है। ऐसा तो नहीं कि कहीं वह किसी जंगली जानवर के शिकार में फंस गया हो। मुझे उसे ढूंढने के लिए अब जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है उसे गए हुए। और यह कहकर वह ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और उधर मोनू रास्ता भटक गया होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वह किस तरफ जाए और वह काफ़ी परेशान होता है। तभी उधर से उसकी माँ आ जाती है। तभी मोनू अपनी माँ को देखकर काफ़ी खुश होता है और वह अपनी माँ को सारी बात बताता है कि कैसे उसने अपनी जान बचाई है। तभी ऊँटनी मोनू को शाबाशी देती है और कहती है कि इसीलिए मैं कहती थी कि अपने झुंड से अलग नहीं रहना चाहिए। फिर वह सब अपने आगे का सफ़र शुरू करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसमें यह सीख मिलती है कि अगर सोच समझकर कोई भी काम किया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना किया जा सकता है।